वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स वंस अगेन। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने आने वाला हफ्ता में एजुकेशनल पर्पस निफ्टी में क्या चर्चा निकल के आ रहा है उसी को लेके आया हूं। पर उससे पहले आप लोगों को मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ये बीते हुए हफ्ता में जो आज खत्म हुआ, एक वन साइडेड मूवमेंट बाजार में देखने को मिला है। देखिए, पहला तो ये 4 दिन का हफ्ता था, पर इसी 4 दिन में ऊपर से करीब 1200 पॉइंट का फॉल निफ्टी दिखा दिया। मतलब बेयर्स भी अपना ताकत दिखाया कि अगर वो करना चाहे तो क्या कर सकता है। पिछले हफ्ता मेरे को लगा था कि ये जो प्राइस ऊपर में सस्टेन कर रहा है, ये बहुत ज्यादा टिक नहीं पाएगा ऊपर में। ऐसे क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक प्राइस पहुंच गया था। मैंने अपना वीडियो में उसका चर्चा आप लोगों के सामने रखा था। मोटा मोटा इस सप्ताह हर एक दिन हर एक दिन नेगेटिव क्लोजिंग आया है बाजार में। बीच में अगर देखा जाए तो ये मंगलवार के दिन शायद थोड़ा बहुत मतलब एक छोटा रेंज के अंदर था, क्योंकि सोमवार 400 पॉइंट गिरने के बाद मंगलवार थोड़ा सुस्ताया, उसके बाद बुधवार का छुट्टी गया और गुरुवार काल तो 500 पॉइंट और आज फिर से 250 पॉइंट। मतलब मैं जिस चीज का जिक्र करता हूं कि अगर सेलिंग होगा तो उसका फॉलो अप सेलिंग भी होना चाहिए, जो पिछले दिनों देखने में मिलता नहीं था और ज्यादातर गैप में काम करता था। गैप में तो इस बार भी काम हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, पर ज्यादातर सेलिंग ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हुआ है। तो मार्केट आवर्स में अगर सेलिंग होगा तो वो एक बियरिशनेस का जिक्र करता है। देखिए यहाँ पे म, पिछले हफ्ता में बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके गया। इस हफ्ता में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। टेक्निकली जो देखने को मिल रहा है वो बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे 5 दिन लगातार पिछले हफ्ता फ्राइडे से लोअर टॉप लोअर बॉटम वाला कैंडल चल रहा है। एक बहुत ही नैरो, मतलब पैरेलल चैनल के बीच में से ये गिर रहा है। अभी किसी तरह का कोई भी गिरावट अगर रुकना है तो पहले फर्स्ट कंडीशन पिछले दिन को लो को अरेस्ट करना पड़ेगा। जिस भी दिन ये फॉल को मतलब रोकना चाहेगा, भला ही हायर टॉप ना भी कर पाए, पर पिछले दिन का जो लो है उसको कम से कम रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन, ये जो चैनल मैंने ड्रॉ किया है इससे ऊपर की तरफ निकलना पड़ेगा, निकल के क्लोज करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे फॉल और भी आ सकता है। जिस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, स्पेशली आज जो हुआ है, नीचे पहले एक 100 के 25 100 के आसपास काम कराया था। सबको सुबह लगा कि हाँ 2 3 4 दिन से पर गिर रहा है, अभी यहाँ पे एक बॉटम लग रहा है, और उसके बाद फिर प्राइस पॉजिटिव टेरिटरी में आया। सिर्फ पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आया, ऊपर में 25 500 के करीब ट्रेड करवा दिया। सबको एक बार के लिए एहसास हो गया था कि हाँ प्राइस बॉटम आउट कर चुका है। उसके बाद आके आधा घंटे के अंदर सुबह का लो काट दिया। दिस इज द रियल पावर ऑफ बियर्स। बियर का जो ताकत, वो ऐसा ही होता है। जो काम बुल 8 महीना में करता है, वो काम बियर 8 हफ्ता भी नहीं, 8 दिन में करता है। बियर का यही नजरिया होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना दिनों का प्राइस एक्शन 4 दिन में खत्म कर दिया। जो भी है, इसके साथ टेक्निकली जो दिखने को मिल रहा है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को काटा है, और ये काटा है, कल के दिन काटा है, जहाँ पे 20 सिंपल खड़ा था
500 के आसपास, कल उसके नीचे लगभग पूरा कैंडल बना दिया, बॉडी तो उसके नीचे ही था। आज एक बार 20 सिंपल को टेस्ट करने के लिए निकला था, बहुत नजदीक पहुंचा था, 10-15 पॉइंट के लिए छोड़ दिया और पूरा कैंडल उसके नीचे बना दिया। साथ साथ 50 SMA जो कि मतलब 2 महीना से टेस्ट नहीं हो रहा था, उसे भी टेस्ट किया, उसे काटा है, उसके नीचे क्लोज भी आया है। भला ही स्क्रीन क्लोजिंग उसके ऊपर आया है, 2534 पे है, 25034। तो स्क्रीन क्लोजिंग जो है वो 25-50 के आसपास आया है, पर फाइनल क्लोजिंग आया है 25-15 के आसपास, जो कि उनके नीचे है। ये भी एक चिंता का बात है। पर हाँ, यहाँ पे 50 अभी भी राइजिंग है। किसी भी राइजिंग एसएमए को अगर प्राइस काटता है और काट के जल्दी में वहां से 5-10% गिर जाता है तो बात अलग है। पर अगर काट के वहां पे कंसोलिडेट करने का कोशिश किया तो राइजिंग एसएमए को दोबारा वो टेस्ट करेगा। यहाँ पे 20 भी अभी तक फॉलिंग नहीं हुआ है, वो भी फ्लैट है। तो अगर प्राइस जल्दी में मतलब 24.5 के आसपास या 23.5 के आसपास नहीं निकल जाता, अगर मान लीजिए किसी कारण से ये 24 600 700 यहाँ से बाउंस लेने का कोशिश कर रहा है, तो एक बार 20 ऐसे में 50 तो होना ही चाहिए, 20 ऐसे में भी एक बार टेस्ट हो सकता है। फिर उसको काट के अगर फिर से उसको राइजिंग करेगा तो फिर प्राइस ऊपर चलेगा, तब का एनालिसिस तब किया जाएगा। अभी के लिए ये सेटअप बन रहा है। इसके साथ साथ ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन है, जिसे प्राइस काल के डेट में ही काटा था, अच्छा खासा नीचे क्लोज किया था और आज तो लगभग 70-80% कैंडल उसके नीचे ही बना के गया और क्लोजिंग तो नीचे आया ही। तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। इसके साथ साथ अगर ये जो 9 सितंबर वाला बॉटम है, जो कि सितंबर मंथ का लो है, मंथली लो है लास्ट मंथ का 24,753, वहां से अगर जो अपस्विंग मिला था उसका एक फिबोनाची ड्रॉ किया जाएगा तो उसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि आ रहा है 25,079 प्राइस, जिसके नीचे क्लोज कर दिया। चिंता की बात यहाँ पे भी है। इसके साथ जो एक मेजर लो था जो कि 5 अगस्त को बना था, जो कि अगस्त मंथ का मंथली लो था 23,893, वहां से अगर एक पूरा अपस्विंग का एक रिट्रेसमेंट निकाला जाए वहां से 26,277 का, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है 25,085 25085, जिसके नीचे भी प्राइस क्लोज करके निकल गया। सारा संकेत एक बार नेगेटिव बन चुका है। पर हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आता है, जब सब कुछ बियरिश दिखने लगता है तो एक आधा दिन का बाउंस, सेवियर बाउंस आ सकता है। इसको रूल आउट नहीं किया जाएगा, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इसके साथ साथ पर अगर मान लीजिए कि बियर बहुत जल्दी में है तो वो बाउंस भी नहीं दिखाएगा, वो आपको दिखने लगेगा कि आने वाला सोम मंगलवार के दिन ही पिछले मंथ का लो टूट जाएगा। और वो कितना तारीख होगा, सोम मंगलवार के दिन 7-8 तारीख होगा। तो अगर किसी महीने का पहला हफ्ता में ही पिछले हफ्ता का मंथली लो टूट जाता है तो वो एक गंदा सेटअप बन जाएगा बाजार के लिए, काफी बियरिश हो जाएगा। उसको उसको ध्यान में रखेगा। अगर वो बचा लेता है तो ये जो मैं बाउंसेस का जिक्र कर रहा हूं 20 SMA तक, 50 SMA तक, ये सब भी देखने को मिलेगा। फिर वहां पे जाके इसको दोबारा एक बार देखना पड़ेगा कि ये उसको काट के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है या वहां से रेजिस्टेंस लेने का कोशिश कर रहा है। जैसा बिहेव करेगा उस हिसाब से एनालिसिस भी करना पड़ेगा।
पर फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं, अगर बीआर जल्दी में होगा तो वो मंथली लो काट के तेजी से नीचे भगा देगा। क्योंकि एक बात को मत भूलिएगा, कम से कम 375 दिन हो चुका है, ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज टेस्ट ही नहीं हुआ। 375 डेज, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो कि खड़ा है 23,130। और इलेक्शंस के जो पहले वाला टॉप था वो था 23,330, लगभग आ चुका है 20 SMA वहां पे। इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। तो जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, डेली इंडिकेटर बहुत खराब सिचुएशंस में, एमएससीडी में डेथ क्रॉसओवर हो गया, एमएससीडी लाइन काफी फॉलिंग है, सिग्नल लाइन फ्लैट होने का कोशिश कर रहा है। जहां तक आरएसआई का जिक्र किया जाए, कहां पे आरएसआई ऊपर में 70-70 काम काज कर रहा था, अभी तो मुश्किल से 40 को बचा के गया है 41.28 पे। पर 40 के नीचे अगर चलना स्टार्ट करता है तो गड़बड़ हो सकता है। दो कंडीशन, एक तो अगर 24,750 मानती लो टूटने लगता है और डेली आरएसआई 40 के नीचे साथ साथ काम करना चालू करता है, तो नीचे डाउनफॉल तेजी से देखने को मिल भी सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। जहां तक वीकली चार्ट का सवाल है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट में लोअर टॉप, लोअर बॉटम, लोअर क्लोजिंग वाला कैंडल और एक क्लियर रेड मारूबोजू, एक बड़ा रेड मारूबोजू, ऐसा रेड मारूबोजू कैंडल जो कि मेरे ख्याल से मेरे को तो पिछले 2-2.5 साल में नहीं देखने को मिल रहा है। इस तरह का रेड मारूबोजू कैंडल बना के गया है वीकली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पे तो कॉशस होना ही पड़ेगा। जहां तक मूविंग एवरेज सेटअप का जिक्र किया जाए, 20-50 दोनों के ऊपर है प्राइस। 20 फिलहाल खा रहा है 24,443 पे और 50 खा रहा है 22,684 पे। दोनों राइजिंग है, प्राइस ऊपर है। देखिए टेक्निकल सेटअप तो ठीक है, पर मोमेंटम जिस हिसाब से शॉर्टर टाइम फ्रेम से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा फिलहाल तवज्जो मत दीजिएगा। जहां तक वीकली ट्रेंड लाइन का सवाल है, वो फिलहाल खड़ा है 23,800-900 के आसपास, मोटा मोटा 24,000 मान लीजिए अगला हफ्ता के लिए, तो काफी नीचे है। जहां तक इंडिकेटर का सवाल है, इंडिकेटर एमएससीडी डेथ क्रॉस करने पे आ गया है, लगभग मेरे ख्याल से सोमवार ही ये डेथ क्रॉस हो सकता है। अगर अगर सोमवार बहुत बड़ा पॉजिटिव कैंडल आ गया 250-300 पॉइंट का तो अलग बात है, अदरवाइज हो सकता है। एमएससीडी लाइन फॉलिंग है, सिग्नल लाइन राइजिंग है, हो सकता है। जहां तक आरएसआई का सवाल है, वीकली आरएसआई में क्लियर ब्रेकडाउन, एक तो पिछले दो, मतलब पूरा डाइवर्जेंस के साथ पिछले दो आरएसआई लो को काटा है, और एक 2023 से जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको भी काटा है, तो चीजें सही नजर में नहीं। जहां तक ऑप्शन चेन का जिक्र किया जाए फ्रेंड्स, यहाँ पे सच कुछ बिल्डअप नहीं है, फिर भी 25,200 पे 1 लाख का वाई जनरेट हुआ है कॉल साइड में, 25,400 पे भी 1 लाख से ज्यादा का वाई जनरेट हुआ है। वहां पे पुट साइड में वाई जनरेट होते हुए दिख नहीं रहा है। 24,800 में मुश्किल से 46,000 का है, और 25 आप देख सकते हो 25,500 से लगातार 25,150 तक अनवाइंडिंग है। और यहाँ पे 25,000 का कॉल में भी जो इंदा मनी है वहां पे भी करीब 66-67 का वाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन माइनली 42 है फ्रेंड्स। जहां तक आने वाला हफ्ता के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जिक्र किया जाए, तो आने वाला हफ्ता के लिए नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलेगा, पहला सपोर्ट 24,750, दूसरा सपोर्ट 24,500, तीसरा सपोर्ट 24,200। ऊपर में पहला रेजिस्टेंस जहां पे देखने को मिलेगा वो 25,300,
दूसरा रेजिस्टेंस 25,550 और तीसरा रेजिस्टेंस 25,800। देखिए मेरे ख्याल से प्राइस का जो बिहेवियर अगर आपको गौर से वॉच करना पड़ेगा, क्या ये जो पहला सपोर्ट लेवल या दूसरा सपोर्ट लेवल के नजदीक कितना देर प्राइस टिक पा रहा है। अगर बहुत ज्यादा देर तक टिक पा रहा है तो एक वहां से पुल बैक दिखाने का कोशिश कर सकता है, बाउंस दिखाने का कोशिश कर सकता है। पर मैं यही कहूंगा पिछले हफ्ता की तरह ही कि मेरे को ये पुल बैक नीचे से या बाउंस का बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऊपर में अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक पहुंचता है तो वहां से एक पुल बैक दिखाने का कोशिश प्राइस जरूर कर सकता है हर एक रेजिस्टेंस लेवल के नजदीक। और अगर काट देता है तो अगला पड़ाव की तरह बढ़ सकता है, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो। वहां पे आपको प्राइस एक्शन देख के ही काम करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में जो भी चर्चा किया ये सभी मेरा खुद का एनालिसिस के ऊपर लिया हुआ मेरा पर्सनल व्यू है। ये एजुकेशनल पर्पस है, क्योंकि ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं भी कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। इसलिए इसके ऊपर किसी भी रियल ट्रेड लेने से पहले आप अपना खुद का फिनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके ही रियल ट्रेड लीजिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।